दोस्तों 2024 खत्म होने का है और आज है 31 दिसंबर। साल भर वाइल्ड लाइफ से जुड़ी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में आपने देखा सुना होगा, लेकिन चर्चित कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। विशेषांक है जहां आप 10 ऐसी खबरों को देखेंगे जो पूरी न्यूज़ में सरगर्मी से छाई रही। दोस्तों पहली खबर आ रही है उस जीव की जो इंसान के काफ़ी क्लोज है, ओरंगुटान। जी हाँ, ये एक ऐसा जीव है जो इंसान के काफ़ी क्लोज माना जाता है, समझा जाता है। कई मायनों में ये जो प्राइमेट्स हैं ये इंसान से आगे हैं। ये कहा जाए जंगल में रहने वाले जीव जो हैं वो इंसानों से कई मामलों में आगे हैं। इस ओरंगुटान ने अपनी चोट को ठीक करने के लिए जंगल की पत्तियों का सहारा लिया। काफ़ी आम सी बात है। उनको खाया भी और चबा के उनको अपने घाव पे लगाया भी। जी हाँ, उससे उसने अपने घाव को ठीक किया। तो आप उसके इंटेलिजेंस लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा अपडेट जो था दोस्तों, थाईलैंड में पाई गई स्नेक की एक अलग प्रजाति का था। ब्लेड जैसे दांतों वाले इस सांप को, हालांकि ये कुकरी प्रजाति का ही सांप है, वैज्ञानिकों ने 5 मंजिल ऊपर चढ़कर निकाला था, खोज की थी इसकी। और ऐसा बताया गया कि इसका जो लोअर बॉडी पार्ट है वहाँ 2 नुकीले हुक नुमा आकृति बनी हुई थी जिनके सहारे ये बड़ी बड़ी चट्टानों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाता है। और इसके फैंग्स में, इसके दांतों में, या आप ये कहें कि इसके जो, जैसा यहाँ बताया जा रहा है कि ब्लेड नुमा आकृति वाले दांत में जहर पाया गया है। अगली खबर यूरोप से है जहाँ पे बॉल्ड आइबिस जो 300 साल पहले जंगलों से लुप्त हो चुका था वो दोबारा से दिखा है। और ये संभव हो पाया है वैज्ञानिकों के उस ग्रुप के कारण जो इसके संरक्षण के लिए 1991 से काम कर रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में दोस्तों डोंबिवली के एक अपार्टमेंट से ये खबर आई थी जहां एक कपल के द्वारा वाइल्ड लाइफ की तस्करी का काम किया जा रहा था और इनके कब्जे से ओरंगुटान्स, कछुए, दुर्लभ एग्जॉटिक स्नेक्स, भारतीय नेटिव लेजर्ड्स, ये सारी चीज़ें पाई गई थी। दोस्तों वाइल्ड बुलेटिन में इस बार अपनी जगह बनाई है एक बॉलीवुड एक्टर ने। जी हाँ, अक्षय कुमार ने डोनेट किए हैं पूरे 1 करोड़ रुपए अयोध्या के बंदरों के लिए, बंदरों को खाना खिलाने के लिए। जी हाँ, उनके भोजन के लिए। ये बहुत ही एक शानदार काम लग सकता है, लेकिन इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये हमने लॉन्ग वीडियोस में कई बार आपको बताया है। और अगर हमको यहाँ पे इनफ कमेंट्स आते हैं इस पे एक नया वीडियो बनाने के लिए तो हम ज़रूर बनाएंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि इसके क्या कॉन्स हैं। रील्स बनाना दोस्तों आज किसी एडिक्शन से कम नहीं है। ज़रा से वक्त में लोग फेमस होना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक वो गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तेलंगाना का एक 23 वर्षीय लड़का अपने पिता के कहने पर, जो कि सांप पकड़ने का काम करते हैं, उसने एक कोबरा के फन को अपने मुंह में दबाया और बदकिस्मती से कोबरा ने उसके मुंह पर डस लिया और इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दोस्तों कैशियस का देहांत हो चुका है और ये जूलियस सीजर का कोई किरदार नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड पार्क का एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाला मगरमच्छ था जो 110 साल की उम्र तक जिया और उसके बाद उसका देहांत हो गया। आपको ये भी बताते चलें कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो हैं वो मगरमच्छ की सबसे बड़ी प्रजाति हैं और इस पर्टिकुलर क्रोकोडाइल की लंबाई जो है वो 18 फीट और वेट लगभग 1 टन के आसपास था। अगली खबर दोस्तों, 2 खबरें हैं और दोनों ही रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों से और विशेषकर सांपों से जुड़ी हुई हैं। ट्रेन में सफ़र करने के दौरान कई बार सिक्योरिटीज़ का मसला हो ही जाता है, लेकिन स्थितियां तब बदतर हो जाती हैं जब किसी चलती ट्रेन में एक सांप निकल आए और ये हालात तब और बुरे हो जाते हैं जब वो सांप कोबरा हो। जी हाँ दोस्तों, झांसी में ऐसा ही एक हादसा हुआ था जहाँ एक यात्री को चलती ट्रेन में सांप ने डस लिया था। हालांकि उन्हें तुरंत ही झांसी के अस्पताल में शिफ्ट किया गया और अभी उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, ऐसा खबरों में हमने उस समय पढ़ा था। अभी तो वो बेहतर ही होंगे। दूसरी खबर दोस्तों इटावा की है जहां एक सरकारी ट्यूबवेल में 12 तकरीबन 1 दर्जन के आसपास अजगर के बच्चे निकले और अचानक हुए इस आउटबर्स्ट ने, अजगर के बच्चों के आउटबर्स्ट ने एक कोहराम सा मचा दिया था। हालांकि अजगर के सारे बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू करके वन विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। दोस्तों अंत की ये 2 खबरें जो है हमारे राष्ट्रीय जीव से रिलेटेड हैं, यानी कि टाइगर से रिलेटेड हैं, बाघ से रिलेटेड हैं। असम के एक रिहायशी इलाके में अचानक से लोगों को बाघ दिखता है। वो इलाका जंगल से थोड़ा सा लगा हुआ भी था और बाघ कई बार जब एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे होते हैं तो उनको कई बार सामना करना पड़ता है रिहायशी इलाकों का, क्योंकि जंगल कट के वहाँ पे अब लोगों ने अपने घर बना लिए। तो कई बार जानवर को अंदाज़ा नहीं हो पाता
कि कल जो वहाँ जंगल था आज वहाँ पे रिहायशी इलाका जो है वो कैसे बन गया। तो वो भटक जाते हैं कई बार। लोगों ने क्या किया, लोगों ने सूझबूझ दिखाने की जगह उस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया उस बाघ पे बिना उकसावे के। और बाघ को चोटें आई, उसके नाक से खून निकलने लगा, उसके सर पे चोटें आई, अंदरूनी चोटें आई। और हालांकि उसको जो है बाघ को ट्रैंकुलाइज करके उसकी जांच की गई है, लेकिन फिर भी जो चोटें आई हैं उसको वो काफ़ी गहरी थी। और ये घटना लोगों की संवेदनहीनता को दिखाती है। ये दिखाती है कि आपके राष्ट्रीय जीव के प्रति भी आपकी क्या संवेदनाएं हैं। टाइगर प्रोजेक्ट जब भारत में इतने ज़ोर शोर से चल रहा है, टाइगर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जीव जो है वो भारत में है ही नहीं। हमारे इकोसिस्टम के लिए भी इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये बार बार लगातार हर लेवल पे लोग बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हाल है। तो आप बाकी जीवों की हालत स्वतः ही समझ सकते हैं कि उनके लिए लोगों के दिल दिमाग में क्या संवेदनाएं होंगी। ये भी बताते चलें खबर को अपडेट करते हुए कि उस टाइगर की जान जो है वो निकल गई। अंदरूनी चोटें उसको ज़्यादा थीं और इलाज के दौरान ही उसने जो है दम तोड़ दिया। तो ये काफ़ी एक दुखद बात है कि जहां बाघों को बचाने के लिए सरकार इतना प्रयास कर रही है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, इतनी सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, संवेदनशील नहीं बनेंगे, किसी भी जीव को बचाना, चाहे वो राष्ट्रीय पशु ही क्यों ना हो, असंभव है। दोस्तों, जो ये दूसरी खबर है बहुत सनसनीखेज और बहुत ज़बरदस्त है। जिम कॉर्बेट से खबर निकल के आ रही है कि जिम कॉर्बेट के बिजरानी जोन में एक टाइगर ने जो है हाथी को किल किया है। कैसे किल किया, कब किल किया, आखिर ये हो कैसे गया? अगर आपको इस खबर के बारे में विस्तार से जानना है तो करना वही है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और वहाँ आपको लिखना है जिम कॉर्बेट। जितने ज़्यादा कमेंट्स हमको आएंगे, हम ये प्रयास करेंगे कि वीडियो को उतनी जल्दी आप तक लेके आएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।